एक अलग तरीके से मेरी रचना है। ये मैंने लिखी है बटुकेश्वर दत्त की मृत्यु के बाद। जब 1965 में बटुकेश्वर दत्त जी की मृत्यु हुई तो ये कवि कल्पना के हिसाब से मैंने लिखा है, जब वो भगत सिंह से उसके बाद उनकी मुलाकात हुई तो भगत सिंह के साथ उनकी क्या बातचीत हुई, तो मेरे ख्याल से शायद आप लोगों को पसंद आए। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह को बात ये बताई, हिंदुस्तान में ना जाने कैसी आजादी आई, तुम तो चले गए देश को छोड़कर गुलाम, तुम तो चले गए छोड़कर देश को गुलाम, बाकी के तो पूरे करने थे हमको काम। लेकिन हुआ क्या हमारे साथ, तुमने तो दे दी देश के लिए कुर्बानी। अब पता नहीं लोगों को मालूम है कि नहीं, तुमने तो दे दी देश के लिए कुर्बानी और मेरे हिस्से में आया काला पानी। बटुकेश्वर दत्त जी को 13 बरस काला पानी में उन्होंने गुजारे थे। और यह इंसिडेंटली मैं बता देता हूँ कि वीर सावरकर के बारे में आजकल बात है तो उन्होंने कुल 11 बरस बिताए थे, इन्होंने उससे भी ज्यादा 13 बरस काला पानी में बिताए थे। उसके बाद सेहत की वजह से उन्हें शिफ्ट किया गया दूसरी जेल में, लेकिन फिर काफी टाइम बाद छोड़ा गया। तुमने तो दे दी देश के लिए कुर्बानी और मेरे हिस्से में आया काला पानी, कैसे बताऊं तुम्हें होगा अफसोस ये जानकर। वो भगत सिंह को बता रहे हैं, कैसे बताऊं तुम्हें होगा अफसोस ये जानकर, वतन हमारा हो गया तकसीम मजहब के नाम पर। पहले काट दिए उसके दो बाजू जो थी हमारी भारत माँ, पहले काट दिए उसके 2 बाजू जो थी हमारी भारत माँ, फिर खूनी सियासत ने ले ली लाखों लोगों की जान। ये आजादी जो हमें मिली, भगत सिंह को बता रहे हैं। खून और आजादी का जो रिश्ता तुमने बताया था, वही रिश्ता सुभाष ने भी जनता को समझाया था कि खून देकर आजादी मिल सकती है। खून और जान के सौदे से ही मिलती है आजादी, पर कुछ लोगों ने पकड़ा दिया सबको चरखा और खादी। तुम सरीखे कितनों ने ही अपनी जान लुटाई, तुम सरीखे कितनों ने ही अपनी जान लुटाई, पर सबको ये समझाया अहिंसा से ही आजादी आई। और उसके बाद क्या हुआ, इसी झूठी कहानी के दम पर वो कर रहे हैं राज। 1965 की बात है। इसी झूठी कहानी के दम पर वो कर रहे हैं राज, होता है दुख मुझे देखकर जो हालत है आज। बाद इसके भी उनका जी नहीं भरा, पैसों के लिए क्या क्या फरेब नहीं करा। किसान गरीब और हो चाहे मजदूर, सियासी चालों के तले सभी हैं मजबूर। मुल्क का गरीब तबका हो रहा है बेहाल, मजहबी सियासत ने बेच दी उसकी हड्डी और खाल। हर सरकारी काम में हो रही है रिश्वतखोरी, घोटाले करके नेता कर रहे हैं पैसों की जमाखोरी। कैसी हुई है दुर्दशा कैसे तुमको बताऊं, देशवासियों के दर्द कैसे तुम्हें सुनाऊं। आजाद देश में 18 बरस में जैसे रहा जिंदा, देख हालत में रोज होता रहा खुद पे शर्मिंदा। क्या इसी आजादी के लिए तुमने जान लुटाई थी, क्या इसी आजादी के लिए तुमने जान लुटाई थी, क्या इसी आजादी की हमने लड़ी लड़ाई थी। मजहब के नाम पर रोज हो रहे हैं दंगे, और मरने वाले हैं कौन, बनने वाले वो जो हैं भूखे और नंगे। जवाहर जी ने समझाया हिंदू मुसलमान भाई हैं, उन्होंने समझाया। फिर एक दिन ये भी बोला हिंदी चीनी भाई हैं, ये भी उस समय का जिक्र है। पर मुझको ये बात कभी समझ नहीं आई, इन दोनों से हिंदुस्तानियों ने क्यों मार खाई। उसके बाद एक 1962 का युद्ध हुआ था। 1962 में जब चीन के साथ हुई लड़ाई, समाजवादियों ने खून देकर चीनियों की जान बचाई। ये एक औद्योगिक क्रांति का भी सुना था मैंने शोर, एक औद्योगिक क्रांति का भी मैंने सुना था शोर, फिर भी मुफलिसी का ही रोज देख रहा हर ओर, फिर भी मुफलिसी का ही राज देख रहा हर ओर। पर अब जाकर सांस में सांस आई है, तसल्ली किस बात की उन्हें, पर अब जाकर सांस में सांस आई है जब प्रधानमंत्री हो गए अपने शास्त्री भाई हैं। उम्मीद है अब हालत कुछ सुधरेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी देश का भला करेंगे
और उन्हें खुशी किस बात की, एक छोटी सी खुशी उन्हें जिंदगी में मिली जो उन्होंने भगत सिंह को बताई। बस जरा सी खुशी मैंने इस बात से पाई है, तुम्हारी बेबे ने मेरी चिता में आग लगाई है। उनकी डेड बॉडी जो है उसे क्रिमेशन के टाइम भगत सिंह की वहां भी मौजूद थी। धन्यवाद।